Hello student, welcome back my channel. In this video we will do chapter 9 from your EVS book class 3rd and the chapter name is reaching place. जी हाँ बच्चों, इस चैप्टर को मैं आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करके पूरा इसका सोल्यूशन बताऊंगी और साथ में हम इसकी लास्ट में एक्सरसाइज भी करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है हमें कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग में क्या होता है कि जो जिस टॉपिक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, तो इसमें हम जानेंगे इस चैप्टर में मैप के बारे में, व्हाट इज़ कंपास, व्हाट इज़ मैप एंड कैलकुलेटिंग टाइम। इन 3 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है हमें, दी 4 डायरेक्शन आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 4 डायरेक्शन होती है अपनी। 4 डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? सबसे पहले यहाँ पर होता है हमारा ईस्ट, फिर इधर होता है हमारा वेस्ट, फिर नॉर्थ एंड देन साउथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी 4 डायरेक्शन होते हैं। दे टेल द लोकेशन ऑफ समवन और समथिंग। ये किसी भी चीज़ की लोकेशन के बारे में या किसी भी व्यक्ति की लोकेशन के बारे में बताता है कि वो ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है या वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है या नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है। आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू एंड फाइंड आउट वेदर योर हाउस फेसेस नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। आप अपने घर में किसी बड़े के साथ खड़े हुई है और उनके साथ आप अपने घर का फेस, आपके घर का फेस किस डायरेक्शन में, उससे डिस्कस कीजिए। गो आउट इनटू द गार्डन ऑफ योर हाउस इन द मॉर्निंग, स्टैंड फेसिंग द सन विद योर आर्म स्ट्रेचिंग आउट। जैसे ये देखो हमें इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर एक जो ये गर्ल खड़ी हुई है, इन्होंने अपने हैंड्स को स्प्रेड किया हुआ है, फैलाया हुआ है। तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पर ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है और ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। तो इस तरह से ये लड़की इस डायरेक्शन में खड़ी हुई है। यू आर नाउ लुकिंग टुवर्ड ईस्ट। हम ईस्ट के आगे भी हम देख सकते हैं कि वो उनका जो घर है वो कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में। तो इस तरह से हमने ये जाना है। तो इसी तरह आप अपने घर का भी जान सकते हैं कि आपका घर कौन सी डायरेक्शन में है। राइट बिहाइंड यू विल बी बेस्ट, राइट द, ये सब तो इसी डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन है, तो जो कि हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसमें भी हमें एक एक्टिविटी दी है, लुक एट द स्केच ऑफ योर क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, एक ये क्लासरूम है, उसका पिक्चर दिया हुआ। हाउ मेनी विंडोज़ आर देयर इन द क्लासरूम? हाउ मेनी विंडोज़ आर 1 एंड 2, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी सीटेड इन द ईच डेस्क? इन द ईच डेस्क आर 2 स्टूडेंट्स सीटेड। एंड इफ़ योर फेस इज़ टूवर्ड द सन, इन विच डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? अगर आपका फेस सन की डायरेक्शन की तरफ करना हो तो आप डायरेक्शन कौन सी होगी? तो ये हो गया हमारा इधर की तरफ सन, ये सन होता है हमारा इधर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। तो अब जब नॉर्थ की तरफ हमारा सन होता है तो जो हमारा फेस का डायरेक्शन होगा इधर, तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। तो हमारे जो फेस की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? वेस्ट। इसमें आंसर में लिखेंगे हम वेस्ट। ये फालतू की एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं, हम मैप के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेन चीज़ इस चैप्टर में, मैप। मैप के बारे में जानेंगे। अ मैप गाइड यू थ्रू अ प्लेस एंड शो वेयर इट इज़ लोकेटेड एंड हेल्प यू टू फाइंड योर न्यू स्ट्रेंज एरिया। मैप एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें गाइड करता है कि आप कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ मौजूद है, या किसी भी नई जगह को ढूंढने के बारे में हमारी हेल्प करती है मैप। वी आर नो गोइंग नाउ गोइंग टू लर्न हाउ टू रीड अ मैप। अब हम इसमें सीखेंगे मैप के बारे में। साइन और सिंबल आर यूज टू शो लोकेशन इन द मैप। जो साइन और सिंबल होते हैं, चिन्ह और निशान जो होते हैं, उनसे हम किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में जान पाते हैं। जैसे आजकल हम गूगल में गूगल मैप, फ़ोन में गूगल मैप का यूज़ करते हैं, तो वही उसी मैप की हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमें कहीं जाना है, किसी भी मार्केट, किसी नई जगह, तो हम मैप लगा लेते हैं और हम उस डायरेक्शन पे पहुंच जाते हैं। तो बस यही एक चीज़ होती है मैप। ठीक है,
अब आगे नेक्स्ट पेज पे आइए। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। आगे चलते हैं हम। ये भी एक्टिविटी पूरा पे चैप्टर एक्टिविटी से भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। कंपास के बारे में जानेंगे। कंपास क्या होता है? इसमें ये एक बीच में निडल होती है। ये निडल क्या है? हमें बताती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में हो। जैसे ये एक मैग्नेटिक निडल होती है। मतलब अ कंपास इज़ अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ a magnetic which help in locating direction pointing toward the north। ये नॉर्थ की तरफ होती है ये कंपास। वी कैन यूज फाइंड द डायरेक्शन नाउ द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑल्सो नीड कीप ट्रैक अ टाइम। ये एक ऐसी निडल होती है, मैग्नेटिक निडल होती है, जो कि हम कहीं भी खड़े हो तो उसमें ये हमें बता देगी अब हम जहाँ भी खड़े हैं वहाँ से हमारा नॉर्थ किस डायरेक्शन में है। नॉर्थ कहाँ की तरफ, कहाँ फेस करेंगे हम, किस साइड, जहाँ से हमें नॉर्थ मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम स्टूडेंट। ये हो गया। हम बात करेंगे कैलकुलेटिंग टाइम के बारे में। वी कैन कीप रिकॉर्ड ऑफ टाइम बाय यूजिंग अ वॉच। हम घड़ी में क्या करते हैं कि उसमें टाइम नोट कर लेते हैं। फॉर मेजरिंग सर्टेन टाइम पीरियड ड्यूरिंग ट्रैवल वी कैन सेट टाइमर। जब हमें कहीं जाना हो तो हम एक टाइमर लगा लेते हैं घड़ी में कि हम इतने घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। सब मॉडर्न वॉचेस स्मार्टफोन हैव टाइमर दैम। आजकल स्मार्टफोन और जो वॉचेस हैं उनमें क्या है भी, उनमें भी टाइमर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे आवर ग्लास के बारे में। इन अ ओल्डन टाइम पीपल यूज्ड सिंपल डिवाइस कॉल्ड आवर ग्लास। पुराने समय में टाइम को नापने के लिए जो लोग हैं वो इस आवर ग्लास का यूज़ करते थे। इसको जैसे एक साइड डायरेक्शन करके रख देते हैं। जब जैसे ये ऐसे रखा हुआ है, जब ये पूरा इसका जो मटेरियल है नीचे होता है और जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रख देते हैं तो ये धीरे धीरे पूरी रात नीचे होता रहता है। तो इट मीन्स इस तरीके से लोग टाइम का पता लगाते थे पहले। एन आवर ग्लास इज़ मेड अप ऑफ टू ग्लास ट्यूब बल्ब joined together narrow opening. The bulb is filled with the amount of sand on turning the side will be flow upper than lower bulb. Different amount of sand will take different time to flow down. So we have hourglass, one time 5 minute और 1 hour। तो इसमें क्या होता है कि ये सैंड भरी होती है और ये दोनों तरफ क्या है, एक ग्लास का मतलब कांच का बल्ब होते हैं। जब इसको एक तरफ कर देते हैं तो ये पूरे 1 घंटे में नीचे हो जाती है, फिर दूसरी साइड कर देते हैं तो पूरे घंटे में फिर ये नीचे हो जाती है। तो इस तरह से आवर का क्या है पता चलता है कि अब घंटा बीत गया, अब घंटा बीत गया। सो स्टूडेंट कंप्लीट दिस चैप्टर। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सनराइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट, केला इज इन द, केला कौन सी डायरेक्शन में हमारे, केरला इज आई थिंक वेस्ट, आई एम नॉट श्योर, जस्ट होल्ड। केरला इन वेस्ट, साउथ वेस्ट, ओके। अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ पेपर इज कॉल्ड। ड्राइंग करेंगे जब हम इस पेपर पे तो क्या कहलाएगा? अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया on a paper is called plane. Come on, next page, student. Yes, Rajasthan in which state is located? Northwest। और इससे ऊपर एक क्वेश्चन हमारा रह गया। यस, आर यूजफुल फॉर रीडिंग मैप सिंबल। और राजस्थान स्टेट इन नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट, व्हेन वी स्टैंड इन अवर गार्डन इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन वी आर फेसिंग, सन वी आर फेसिंग इज east, and behind us west, and toward is north, and left hand is south. So student, complete this chapter. Thank you.